स्वागत है। स्मृति ईरानी जी का स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। स्मृति ईरानी जी का स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। स्मृति ईरानी जी का स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। स्मृति ईरानी जी का स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। तो रास्ता छोड़ देंगे, सभी बंधु रास्ता छोड़ देंगे रास्ता। स्वागत है, शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण करें और उस विजय के पल का इंतजार करें जिसके बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार भगवा की से काम है वो पूरे होंगे। धर्म का सुशासन जम्मू कश्मीर में स्थापित होगा। इस दिशा में हम सब मिलकर के कदम बढ़ाएं और युद्धवीर सेठी जी को इस कॉन्स्टिट्यूंसी से हम भारी मतों से विजय बनाएंगे तो हर घर की सबसे जो प्रमुख महिला है, उम्र दराज महिला है, सबसे बड़ी महिला है, उसको साल का 18,000 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। हम सब जानते हैं कि मोदी है इसलिए मुमकिन हुआ कि IIM, IIT और एम्स जम्मू कश्मीर में आया, वरना जम्मू कश्मीर के बच्चों को IIM के दर्शन जम्मू कश्मीर के बाहर हुआ करते। एक वक्त था जब दिल्ली में एम्स में भर्ती होने के लिए जम्मू कश्मीर के नेताओं के पीछे पीछे गरीब आवाम दौड़ती थी कि एक पर्ची दे दीजिए ताकि दिल्ली जाकर अपने परिजन को दिखा दो। आज सांबा जिला में 2000 करोड़ की लागत से एम्स का आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये नामुमकिन सा लगता है उन लोगों को जिन्होंने वर्षों वर्ष कि जम्मू को आप विकास से वंचित ना रखें, इस बात को बार बार कहा और इसके लिए संघर्ष किया। इसलिए आज मुझे इस बात का आनंद है ये कहते हुए कि एनसी, पीडीपी और कांग्रेस की सत्ता रही, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जिसने आयुष्मान भारत के चलते 5 लाख रुपए की सालाना मेडिकल मदद गरीब परिवारों को दी। और अब ये भी संकल्प लिया कि आप पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, युद्धवीर को जिताएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे तो आयुष्मान भारत के चलते आपको 5 लाख रुपए नहीं 7 लाख रुपए की मदद मेडिकल में भाजपा की सरकार करेगी। यहाँ जितने छोटे छोटे व्यापारी हैं, जितने घर हैं, सब इस जद्दोजहद में रहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे कॉलेज में जाए, अच्छे स्कूलों में जाए, पढ़े। लेकिन अगर अच्छा कॉलेज थोड़ा दूर है तो माँ बाप की सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि आने जाने का किराया इतना है कि है तो संस्थान लेकिन जाए कैसे। इसलिए हमने संकल्प लिया है कि आप पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, युद्धवीर को जिताएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे तो यातायात के लिए ऐसे उच्च शिक्षा के संस्थानों में साल का छात्र 3,000 रुपया भाजपा की सरकार से पाएंगे। हम जानते हैं कि कई माँ बाप ऐसे जिनकी इच्छा यह है कि हमारा बच्चा यूपीएससी की एग्जाम में बैठे, जेकेपीएससी के एग्जाम में बैठे, लेकिन कोचिंग का पैसा नहीं होता। हमने ये संकल्प लिया है कि आप पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, युद्धवीर जी को जिताएंगे और भाजपा की सरकार बनाएंगे तो 2 साल तक 10,000 रुपए का कोचिंग की व्यवस्था ऐसे नौजवानों के लिए की जाएगी जो यूपीएससी का और जेकेपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं। हम क्षेत्र के नौजवानों को, परिवारों को और सुरक्षित और ताकतवर और सुदृढ़ करना चाहते हैं और कांग्रेस, एनसी और पीडीपी एक ही रट लगाए बैठे हैं कि उनके पास कभी सत्ता आ गई तो वो धारा 370 वापस लिया है। युद्धवीर, आज मैं एक हिमाकत करती हूँ, इस मंच से एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के नेताओं को चुनौती देती हूँ कि जम्मू वालों की ताकत देख लेना, इनके चलते धारा 370 पुनः कभी नहीं आएगा। वहां से भाई साहब कह रहे कंकड़ कंकड़ शंकर, लेकिन ये सत्य है कि हमारी पूरे पार्टी में हमारे सभी वरिष्ठों ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत को एक संविधान
एक ध्वज के नीचे एकजुट करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे। और इसीलिए अटल जी ने कहा कि भारत भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारी माँ है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए कि हम जिएंगे तो भारत माँ के लिए और मरेंगे तो भारत माँ के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को कर कान लगाकर सुनोगे तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। तो जो भारत माँ का जयकारा लगाते हैं वो कभी ना एनसी को वोट दे सकते, ना पीडीपी को वोट दे सकते, ना कांग्रेस को वोट दे सकते, क्योंकि इन तीन तिगड़ों में जो काम बिगाड़ा वो सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं बिगाड़ा। इन्होंने तो आवाज ये भी उठाई कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। जो भारत के टुकड़े करने का संकल्प लेते हैं वो हिंदुस्तानियों का वोट कभी नहीं पा पाएंगे, क्योंकि सच्चे हिंदुस्तानी पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, युद्धवीर को जिताएंगे और भाजपा की सरकार